नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। इंदौर से बड़ी खबर। मशहूर टीवी सीरियल एक्ट्रेस वैशाली ने खुदकुशी कर ली है। एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। 1 साल से इंदौर में रह रही थी टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है बिग बॉस जैसे तमाम सीरियलों में रोल निभा चुकी हैं। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या वजह बताई जा रही है। आत्महत्या की वजह बताई जा रही है। तेजाजी नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां दरअसल मशहूर टीवी सीरियल एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने मौत को गले लगा लिया, खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है और पिछले 1 साल से इंदौर में ही थी वैशाली ठक्कर। और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है घटनास्थल से। और जिस सुसाइड नोट के लिहाज से बात करें तो ये सूत्र बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग इस सुसाइड के पीछे बड़ी वजह हो सकती है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है। मशहूर एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने मौत को गले लगा लिया है, खुदकुशी कर ली है। और 1 साल से हालांकि इंदौर में ही रह रही थी मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर। क्या वजह थी 1 साल से, क्यों इंदौर में थी, यह भी साफ नहीं हो पाया। लेकिन एक सुसाइड नोट जरूर बरामद हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि प्यार मोहब्बत इसके पीछे वजह बनी है। लव एंगल भी इस सुसाइड के पीछे निकल कर आ रहा है। प्रेम प्रसंग का मसला भी बड़ी वजह खुदकुशी के पीछे हो सकता है। हालांकि पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करेगी। आखिर 1 साल से वैशाली ठक्कर क्यों इंदौर में थी। कई बड़े सीरियल्स में वो रोल भी अदा कर चुकी हैं, रोल भी निभा चुकी हैं। और 1 साल से क्यों वो इंदौर में थी, और अगर प्रेम प्रसंग का मसला है तो उस पर भी जांच संभव है। न्यूज 18 संवाददाता इंदौर से अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, बड़ा मसला है टीवी सीरियल या फिर टीवी सीरियल की जो बड़ी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर मौत को गले लगा लेती हैं। शुरुआती तौर पर क्या जानकारी निकल पाई है? पुलिस कुछ अभी बता पा रही है क्या? पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और शुरुआती तौर पर प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि वो 1 साल से इंदौर में रह रही थी। उसके पहले वो मुंबई में रहती थी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, क्योंकि यह बड़ा मामला है। और जो एक्ट्रेस है वो भी अच्छी एक्ट्रेस कही जाती है, कई सीरियल्स पे उसने काम किया है। ऐसे में अब उनके घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि आखिर वो क्या मसला था जिस मामले को लेकर ये सुसाइड किया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और पुलिस अभी भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो प्रेम प्रसंग का मामला ही बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह हो सकती है प्रेम प्रसंग का मामला। लेकिन अरुण, किस समय ये घटना घटी? और दूसरी बात ये कि परिवार के साथ ही रह रही थी क्या वैशाली, और परिवार वाले उस समय क्या कर रहे थे, क्या सिचुएशन थी? तो बताया जा रहा है कि परिवार से थोड़ा अलग रहती थी और 1 साल से काम इनके पास नहीं था। इसलिए मुझे लग रहा है, या जो लोग बता रहे हैं, कि शायद हो सकता है काम का फ्रस्ट्रेशन रहा हो, क्योंकि कई बड़े सीरियल में काम करने के बाद अभी उनके पास काम नहीं था और यही वजह थी कि वो चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। वैशाली ठक्कर, टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने खुदकुशी कर ली है, मौत को गले लगा लिया है। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां टाइगर पकड़ा गया है और मैरिट कैंपस में घूम रहे टाइगर को वन विभाग ने पकड़ लिया है। वन विभाग ने मैरिट के पीछे पिंजरा लगाया था और टाइगर को दबोच लिया गया। दोबारा टेरिटरी में टाइगर को छोड़ा जाएगा। तो दरअसल मैरिट कैंपस में चिंता का सबब यह बना हुआ था जब से टाइगर को देखा गया था, और उसके बाद से वन विभाग लगातार इसकी निगरानी भी कर रहा था और कोशिश की गई
आखिरकार जो टाइगर था वो पिंजरे में आ गया और अब इसे एक बार फिर इसकी टेरिटरी में छोड़ा जाएगा। मेरिट कैंपस में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद होते हैं हर वक्त, और ऐसे में उनकी जान पर भी खतरा बना हुआ था जब टाइगर को, बाघ को देखा गया था मेरिट कैंपस में। दरअसल मेरिट कैंपस से बड़ा जंगल लगा हुआ है और धीरे धीरे जो रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, वहां से जंगल में होते हुए बाघ यहां तक आ पहुंचा होगा, ऐसी संभावना वन विभाग जता रहा है। हालांकि अब अच्छी बात यह है कि टाइगर को एक बार फिर वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया और उसके बाद इसकी टेरिटरी में से दोबारा छोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो मेरिट कैंपस के लोग हैं, प्रबंधन है मेरिट कैंपस का, उसने जरूर राहत की सांस ली होगी इस खबर के बाद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल के मेरिट कैंपस में घूम रहा बाघ अब वन विभाग के कब्जे में। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। जितेंद्र, मेरिट कैंपस के मेरिट में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और प्रबंधन ने भी अब बड़ी राहत की सांस ली होगी, अब वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है बाघ। बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं ये मेरिट कैंपस के लिए एक राहत की खबर है और साथ ही जो भोपाल वासी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं दहशत का जो साया था वो दूर हट चुका है, क्योंकि पिछले 14 दिनों से ये मेरिट कैंपस में लगातार बाघ का मूवमेंट बना हुआ था। शुरुआती जो तस्वीरें कैद हुई उसके बाद छात्रों को डर लगा और मेरिट ने अपने छात्रों को छुट्टी दे दी। और वहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा था तो बड़ी दहशत में छात्र रह रहे थे और आसपास के लोगों में भी डर बना था कि कहीं बाघ मूवमेंट करते हुए उनके बच्चों पर अटैक न कर दे, उनके जानवरों पर हमला न कर दे। मगर राहत की खबर यह है कि अब बाघ को पिंजरे में कैद कर लिया गया है और वन विभाग अब इसे या तो अपनी टेरिटरी में वापस जाने की इजाजत छोड़ देंगे या फिर इसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बाघ को भेजा जाता है तो फिर उसके वातावरण में किस तरह का परिवर्तन आता है ये देखने वाली बात रहेगी। मगर लोगों के लिए राहत की खबर है कि बाघ अब पकड़ में आ चुका है। बिल्कुल अच्छी बात है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। नक्सलियों ने 2 आदिवासी ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। मुखबिरी का आरोप लगाकर नक्सलियों ने दोनों ग्रामीणों की हत्या कर दी। बीजापुर थाना क्षेत्र के पेदा कोरमा में हत्या की वारदात अंजाम दी गई है। बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णे ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है, जांच की जा रही है और अब तक शिकायत दर्ज कराने परिजन नहीं पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां नक्सलियों ने 2 आदिवासी ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। भरत, 2 आदिवासियों को, ग्रामीणों को निशाना बनाया गया है, क्या इसके पीछे वजह और हो सकती है? हालांकि जरूर कहा जा रहा है कि मुखबिरी का आरोप लगाया गया इन पर। देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि पेद्दाकुरमा और पुष्टार बेहद अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये इलाका आता है। ऐसे में बीजापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है। उस जगह से ये खबर बाहर निकल के आ रही थी। नक्सलियों ने 2 जो आदिवासी हैं, जो ग्रामीण, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो लोग हैं, जो रहते हैं वहाँ पे, 2 जो आदिवासी ग्रामीण की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। कहीं ना कहीं ये बड़ा मतलब ये दयनीय जैसी स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है लगातार। जिस तरीके से इस संदर्भ में जब बीजापुर जो एसपी आंजनेय वार्ष्णे उनसे हम बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये कहा कि इस तरीके की जानकारी हमको भी मिली है, लेकिन अभी तफ्तीश की जा रही है। जो पूरे जो घटनाक्रम है, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम है, ये कहीं बाहर निकल के नहीं आया है। लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में ये चीजें बाहर निकल के आ रही है वहां से। वहाँ की जो वस्तु स्थिति है कि नक्सलियों ने 2 जो आदिवासी है, पुष्नार के एक व्यक्ति है और दूसरा जो व्यक्ति पेद्दाकुरमा, जो अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये गांव आता है, राजू मोडियम नाम बताया जा रहा है उसका। दूसरा जो पुष्नार जो इस गांव पड़ता है, उस जगह का जो निवासी है दूलाकोट में, उसकी नक्सलियों ने मौत के घाट उनको उतारा है। जी बिल्कुल भरत, ये जाहिर है कि ये एक वजह भी हो सकती है दबाव में लाने की और माहौल बना रखने की कि भाई नक्सली अभी भी सक्रिय हैं। शुक्रिया भरत आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से खबर है। रायपुर में निगम का बुलडोजर चला है। नहर पारा में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर चलाया गया। ढाए गए पुराने भवन। 30 साल पुराना प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। लगभग 10 साल से भवन के कारण चौड़ीकरण अटका हुआ था। कार्रवाई के बाद 100 फीट चौड़ी सड़क का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। चौड़ीकरण से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। व्यापारियों ने इस पर खुशी जाहिर की है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां नहर पारा में
सड़क चौड़ीकरण के लिए आज बुलडोजर चलाया गया। रास्ते में आ रहे मकानों को ढहाया गया है, गिराया गया है। ये देखिए तस्वीरें आप, मकानों को गिराया जा रहा है। ढहाए गए पुराने भवन, 30 साल पुराना प्रोजेक्ट अब जाकर शुरू हो रहा है। युगल हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। युगल, ये अच्छी बात है, ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, सड़क भी अब 100 फीट चौड़ी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये कि इतनी देरी क्यों हो गई? 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है ये। देखिए प्रशांत, यहाँ पर महापौर एजाज डेवर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि बीजेपी की इच्छा शक्ति नहीं थी, इस कारण से ये प्रोजेक्ट में 30 साल की देरी हुई और ये अब जा करके रायशुमारी के बाद भवनों को ढाया जा रहा है। निगम का बुलडोजर है वो चला है, इसके बाद चौड़ीकरण है वो लगभग 100 फीट हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि यातायात, चूंकि ट्रैफिक का दबाव राजधानी में काफी रहता है, तो इससे राहत जरूर मिलेगी। व्यापारियों ने भी इस जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उससे लेकर के खुशी व्यक्त की है। और बड़ी बात यह है कि व्यापारी और निगम के बीच बैठक भी हुई थी, रायशुमारी भी हुई और उसके बाद उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनके जो भी नुकसान हो गए वो बकायदा उनको दिया जाएगा। तो इसको लेकर के सहमति बनी है, लेकिन बड़ी बात यही है कि बीजेपी की इच्छा शक्ति कम होने की बात है, वो जो महापौर एजाज डेवर ने वो कही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी के लिए। और अब खबर सतना से, बड़ी खबर है। अवैध रेत खनन रोकने गए वन रक्षक को कुचलने की कोशिश की गई है, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई है। वन रक्षक योगेंद्र शाह घायल हो गए हैं, जिला अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। झाली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। 2 ट्रैक्टर से रेत लाई जा रही थी, वन रक्षक ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की थी और अवैध खनन कारोबारियों ने ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की है वन रक्षक को। कोठी थाना क्षेत्र का यह मामला है। गौरैया गांव के रेत तस्करों पर आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है सतना से, जहां अवैध रेत खनन रोकने गए वन रक्षक को जो रेत माफिया हैं उन्होंने कुचलने की कोशिश की है। ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास हुआ है। वन रक्षक योगेंद्र शाह इसमें घायल भी हो गए हैं। जिला अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। झाली गांव का ये मामला है। 2 ट्रैक्टर से दरअसल अवैध तरीके से खनन करने के बाद रेत लाई जा रही थी। वन रक्षक ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की और इसी दौरान वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई रेत माफियाओं के जरिए। अवैध खनन कारोबारियों ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया है। कोठी थाना क्षेत्र का यह मामला है। गौरैया गांव के रेत तस्करों पर आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें सतना से है, जहां रेत तस्करों का एक बार फिर निशाना बनाने का मामला सामने आया है प्रशासन को। तो दरअसल वन रक्षक को इस बार कुचलने की कोशिश हुई है रेत माफियाओं के जरिए। और बालाघाट के कटंगी थाना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। तांत्रिक के चक्कर में पड़ा इलाज कराने गई महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि तांत्रिक ने महिला की इलाज करने के नाम पर पीट कर हत्या कर दी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको एक बार फिर बता दें, बालाघाट का ये मामला है, जहां पर कटंगी थाना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल तांत्रिक के चक्कर में पड़कर इलाज कराने गई महिला की मौत हो गई और अब परिजनों का आरोप है कि तांत्रिक ने महिला की इलाज के नाम पर पीट कर हत्या कर दी है। और अब परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। बालाघाट का ये मामला बताया जा रहा है और अब इस मामले में जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि तांत्रिक ने महिला को बुरी तरह से पीटा, जमकर पीट कर उससे मौत के घाट उतार दिया है। तो भूत और प्रेत शरीर से बाहर निकालने के नाम पर तांत्रिक ने महिला की जमकर पिटाई की और आखिरकार महिला की जान चली गई, मौत हो गई। अब परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं तांत्रिक पर। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी गई है।
बालाघाट का मामला है। ये बालाघाट के कटंगी थाना से का ये मामला। बड़ी खबर दमोह से है। दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। दमोह में युवक को मौत के घाट उतार दिया। हमले में बच्चों के साथ 6 लोग घायल हुए हैं। एक युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। देर रात जिला अस्पताल में घायलों को देखने पहुंची पुलिस। पथरिया थाना क्षेत्र के किंद्रव गांव का यह मामला है। दमोह से तस्वीरें सामने आई हैं जहां दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, युवक को मौत के घाट उतार दिया और हमले में बच्चों के साथ 6 लोग घायल भी हुए हैं। एक युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया है। देर रात जिला अस्पताल में घायलों को देखने पहुंची पुलिस और पथरिया थाना क्षेत्र के किंद्रव गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दबंगों ने न केवल जमीन पर कब्जा किया बल्कि एक शख्स को मौत के घाट भी, युवक को मौत के घाट भी उतार दिया। हमले में 6 बच्चों के साथ 6, आपको बता दें कि बच्चों के साथ 6 लोग घायल हैं और एक युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। धर्मेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। धर्मेश, अभी भी दबंग अगर कहर बरपा रहे हैं तो ये पुलिस प्रशासन के सामने सवाल है, क्या एक्शन अभी तक मामले में हुआ? जी प्रशांत, मैं बता दूं ये पूरा का पूरा मामला जो पथरिया थाना क्षेत्र के किंद्रा गांव का है, जहां पर पीड़ित परिवार की करीब 5 एकड़ जमीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया और बार बार उनके साथ में मारपीट की गई। तो बार बार पुलिस के पास में पहुंचा था पीड़ित परिवार, लेकिन उनकी कोई FIR नहीं की गई। जब देर शाम वो तीसरी बार FIR लिखवाने के लिए पहुंचे तो एक लंबे समय तक परिवार को वहां पर बिठाया गया और करीब 9:30-10 बजे उनकी FIR लिखी गई, जिसके बाद में परिजनों का, पीड़ित परिवार का ये कहना था कि बार बार जो दबंग है वह उसको जान से मारने की धमकी दे रहे और जैसे अगर घर लौटते हैं और थाना छोड़ते हैं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। ये बात बार बार पीड़ित परिवार ने धर्मेश पुलिस में कोई शिकायत नहीं की थी क्या? 2 बार पहले भी, दिन में 2 बार ये ऑलरेडी ये शिकायत कर चुका था पीड़ित परिवार और सुबह से ही इन लोगों ने लगातार उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए फेंसिंग की हुई थी। तो वहां भी पीड़ित परिवार पहुंचा था तो वहां पर मारपीट की गई, भगाया गया, जिसके बाद में बार बार ये लोग थाने पहुंचे थे लेकिन इनकी किसी भी तरीके से FIR नहीं की गई और वापस उनको भगाया गया। तो देर शाम जब ये लोग पहुंचे थे और FIR सामान्य तौर पर लिखने के बाद में जब ये परिवार थाने से निकलने लगा तो इनने मदद मांगी, मदद नहीं दी गई और इसके बाद दबंगों ने कहर बरपा दिया। एक युवक की मौत भी हो गई है इस पूरे घटनाक्रम में। शुक्रिया धर्मेश जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भिंड में नाबालिग को पेड़ से बांधकर मारपीट की गई है। 2 युवकों पर मारपीट का आरोप लगा है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया है। पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। आरोपियों ने वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो भिंड का मामला है जहां नाबालिग को पेड़ से बांधकर जमकर मारपीट की गई है। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज 18 संवाददाता भिंड से। अनिल, क्या विवाद था, क्यों युवक को निशाना बनाया गया? जी बता दूं, गांव में ये तीनों जो आरोपी और पीड़ित है दोनों एक पड़ोसी रहने वाले हैं। रंगदारी को लेकर 2 युवकों ने इनको गांव के अंदर हनुमान जी के मंदिर पीछे ले जाकर बहड़ में पेड़ से बांधा और दोनों ने बेरहमी से लाठियों से उसकी पिटाई की है नग्न अवस्था में करके। उसके बाद ये मामला जब उसके पीड़ित के परिजनों को पता लगा तो पीड़ित के परिजन उसको थाने पर लेकर पहुंचे और दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिल्कुल, आरोपियों की तलाश की जा रही है, पहचान हो चुकी है इनकी। और अभी जिसकी पिटाई हुई है उसकी क्या स्थिति है? उसको पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया है और वह स्वस्थ है। उसके 2 लाठियों के डंडों के निशान है। पुलिस ने उस मेडिकल के आधार पर भी मामले में एक धारा बढ़ाई जाएगी। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भिंड का ये मामला था जहां 2 युवकों ने एक युवक को बुरी तरह से पेड़ में बांधकर मारपीट की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।